नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सीजी खबर। सनातन धर्म में हिंदू परंपरा में श्रीमद् भागवत कथा का क्या महत्व है, ये तो हम सभी जानते हैं। अपने इस लोक को और परलोक को सुधारने के लिए, अपने पूर्वजों के भी कर्मों को सुधारने के लिए श्रीमद् भागवत का हमारे वेद पुराणों में, कथा पुराणों में काफ़ी महत्व बताया गया है। और ऐसी ही महत्वपूर्ण कथा हो रही है भिलाई में। अभी हमारी टीम आई हुई है एमपी हॉल में, जहां पे गोही वैश्य समाज द्वारा ये कथा कराई जा रही है। इस कथा को कराने वाले विशेष आयोजक और समाज के अध्यक्ष और समाज के कार्यकर्ता हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं, जानते हैं किन उद्देश्यों को लेकर ये कथा कराई जा रही है, कैसा आयोजन है, कौन इस कथा को करा रहा है और किसके द्वारा ये कथा बाँची जाएगी। तो भाई साहब ज़रा बताएं कथा के बारे में, पूरी जानकारी दें, क्या समय रहेगा, कौन करा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार दर्दिया है और मैं गोही वैश्य समाज दुर्ग भिलाई का अध्यक्ष हूँ। और हम अभी श्री गोही वैश्य समाज दुर्ग भिलाई के तत्वाधान में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं, जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के मध्य रहेगा। और इसका जो समय है शाम 4 बजे से लेकर संध्या 7 बजे के बीच रहेगा। और ये हमारी जो समाज है ये एक सनातन समाज है और इसके हम परंपराओं का निर्वाह करते हुए हम इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, जिससे कि हमारे आने वाले जो भविष्य है वो भी इस संस्कृति से जुड़े। और चूँकि ये अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो ये आज जो हम भागवत कथा करा रहे हैं ये कि जो पितरों के याद और उनके पद चिन्हों में चलने के हिसाब से हमने यह पितृपक्ष को चुना है। जी। तो आपका समाज इस कथा को करा रहा है, तो मेरा एक प्रश्न है आपसे कि सामान्य रूप में ऐसा होता है कि हमारी परंपराओं से जो बड़े लोग होते हैं तो जुड़ते हैं, पर युवा नहीं जुड़ते जी। तो युवाओं को जोड़ने के लिए, हमारे परिवार के बच्चों को जोड़ने के लिए भी कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं क्या कि बच्चे भी जुड़ें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपके बाद समाज की इन परंपराओं को बच्चे ही आगे बढ़ाएंगे। हम आज ये जो आयोजन कर रहे हैं इसमें हमारे साथ में जो कथावाचक हैं वो जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के शिष्य, प्रिय शिष्य डॉक्टर इंदु भवानंद जी है, ब्रह्मचारी जी हैं, जो कि शंकराचार्य आश्रम रायपुर के प्रभारी भी हैं। और आज की डेट में वो शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, उनके कई पीठ भी चल रहे हैं। आज उनको हमको बुलाने का कारण भी यही है कि हमारे 7 दिन में हमारे जो बच्चे हैं उनके संपर्क में आए, उनसे ये जो संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में सीखे और आगे उस चीज़ को बढ़ाए। और आज हमारा मतलब हम एक संकल्पित के हिसाब से इस कार्यक्रम को रखे हैं। इसमें हमारे महिलाएं भी हैं, नवयुवक भी हैं, हमारे जो अभी जो समाज के जो बुजुर्ग हैं वो भी साथ में जुड़ रहे हैं और बच्चे भी हैं, जिससे कि ये 7 दिनों के अंदर में, चूँकि वो खुद एक बड़ा गुरुकुल चला रहे हैं, उनके साथ उनके सानिध्य में हमें कार्यक्रम कर रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि बच्चे आगे चल के इसको आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब ज़रा बताएंगे, देखिए कथा बाँचने वाले सभी महाराज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अच्छा नॉलेज भी होता है, अच्छा ज्ञान भी होता है। हमें तो इतना ज्ञान नहीं है, तो इन महाराज जी को, इंदु प्रकाश जी को बुलाने का विशेष कारण क्या? विशेष कारण ये है कि आप हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म की संस्कृति है, उसके जो सब मुख्य होते हैं वो शंकराचार्य होते हैं। और जो शारदा पीठ के शंकराचार्य ब्रह्मलीन सरस्वती महाराज के, स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज के ये शिष्य रहे हैं, उनके प्रभारी रहे हैं। तो उनके मुखारविंद से जो कथा की जाएगी, उस सरिता में स्नान करने का आनंद ही अलग होगा। और हमने आह्वान किया है, हमारे समाज की सारी महिलाएं जो कलश यात्रा में गई हुई हैं वो इसका लाभ लेंगे। हमारे बच्चे जो हैं सनातन धर्म से जुड़ेंगे। इनको बुलाने का हमारा उद्देश्य ये ही है, क्योंकि ये सनातनी है और इन्होंने बहुत सारी कथाएं की हैं। इनमें जो रस है वो शायद ही किसी और में होगा। तो भागवत कथा का रसपान करने के लिए हमारा भी आपसे आग्रह है कि आप भी इस कथा को सुनने के लिए आएँ। वैश्य समाज द्वारा कराया जा रहा ये आयोजन है, पर ऐसा नहीं कि अन्य समाज के लोग नहीं आ सकते। हर वो व्यक्ति जो सनातन में आस्था रखता है, इस कथा में, इस महापुराण में आने के लिए स्वागत है उनका। अभी हम आपसे बात भी कराएंगे जो इस कथा को बाँच रहे हैं, पूरी कथा की यात्रा को भी दिखाएंगे, कलश यात्रा को भी दिखाएंगे और आने वाले समय में हम आपको कथा भी बताएंगे। बने रहें द सीजी। श्री ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में विशेष धार्मिक अनुष्ठान नहीं होते, फिर श्रीमद् भागवत कैसे?
गहोई समाज दुर्ग भिलाई की ओर से एमपी हॉल में दिनांक 4 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत का आयोजन किया जा रहा है। ये पितृपक्ष का अत्यंत शुभ अवसर चल रहा है और कहते हैं पितरों की मुक्ति के लिए ही भागवत का आयोजन किया जाता है और ये श्रेष्ठ मास माना जाता है पितरों के लिए। और भागवत जो है मुक्ति का ग्रंथ माना जाता है। इससे जितने भी पितर हैं वो सारे के सारे सब लोगों के मुक्त हो जाएंगे। महाराज, श्री सनातन हिंदू धर्म में बहुत से वेद, पुराण, शास्त्र है, तो श्रीमद् भागवत जी का इतना महत्व क्यों? इसलिए कि भागवत सारे वेदों का सार है और सारे पुराणों का निचोड़ है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना अंतिम समय में की थी, तो उनका जो सार था, ज्ञान था, वो उसमें रख दिया गया। और भागवत की एक विशेषता है, यत्र ज्ञान वैराग भक्ति सहितम नैष्कर्म माविष्कृतम। तो आप समझ लीजिए, कर्म करते हुए मुक्त करने का उपदेश, नैष्कर्म करने की जो सामर्थ्य है वो श्रीमद् भागवत में है। और जब नैष्कर्म होता है तो ज्ञान, भक्ति, विराग तीनों को मिला देता है। आजकल सनातन हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। जिसे देखो उसे अनर्गल बातें सनातन धर्म के बारे में कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, उन लोगों की जो ऐसा सोचते हैं वो पूर्णतः से सनातन धर्म के ग्रंथों का उन्होंने अध्यापन नहीं किया है। यदि वो अध्ययन करेंगे तो हमारे ऋषियों में कहीं कोई दोष नहीं है, हमारी समझ में गलती है। हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, इसमें दोष हो सकता है, पर ऋषियों में कहीं कोई दोष नहीं है। उन्होंने जो विषय रखा है सोच समझ के और बहुउद्देशीय है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे विधर्मी लोगों के बारे में? इन लोगों के कहने में तो देखो, सनातन धर्म के विरोध में तो बहुत सारे खड़े रहते हैं, पर कुछ होना रहने वाला नहीं है। सनातन का मतलब होता है सदा रहने वाला। सनातन धर्म इसलिए नहीं है कि सनातन परमात्मा ने शुरू किया है, सनातन धर्म इसलिए नहीं कि ये सनातन है। इस सनातन धर्म की विशेषता है, जो इसका अनुगमन करता वो भी सनातन हो जाता है।